नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि आपका बीएसटीसी 2024 का एग्जाम 30 जून 2024 को होना है और उसके लिए हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएसटीसी एग्जाम में डायरेक्ट यहां से इसी क्लास से पूछे जाएंगे और हूबहू आपको इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बीएसटीसी एग्जाम 2024 में। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप थक कर बैठ गए ना तो आपके 450 प्लस नंबर कभी नहीं आएंगे। चाहे आप कितने भी बीएसटीसी के एग्जाम दे लेना, आपके नंबर नहीं आएंगे। आप कोशिश करते रहिए और एक दिन जब 30 जून को आपका एग्जाम होगा उस दिन आप देख लेना, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्लास राजस्थान जीके के लिए, ताकि आप 450 प्लस नंबर ला सको। और हिंदी की क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी और जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो जरूर देख लेना इस क्लास को, क्योंकि इसी क्लास से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। शानदार और मजेदार क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए। यहां पर 41 नंबर लिख रखा है, लेकिन इससे पहले किसके क्वेश्चन है? आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है या इंग्लिश के क्वेश्चन इससे पहले है। और आज हम बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या है? आपको कथन दे रखे हैं और उनको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो पढ़िए नंबर 1 कथन को ध्यान पूर्वक। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। क्या है? भाग लेने का अधिकार है। जी हां, बिल्कुल सही है ये कथन। तो क्या है? बिल्कुल सही है 1 नंबर कथन। तो कथन नंबर 2 को पढ़िए। कथन नंबर 2 क्या है? उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। क्या उसे विधानसभा में वोट देने का अधिकार है? नहीं है प्यारे साथियों, नहीं है। वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। कहां पर है? विधानसभा में। अब हमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन है सही है? तो दूसरा कथन क्या है? गलत। पहला कथन क्या है? सही। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर आज के 2 नंबर पर। क्या है आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन? निम्न में से, क्या निम्न में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर सी क्या है? परसराम मदेरणा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? राम नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राम नारायण चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी जसवंत सिंह राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आज का क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? जनजाति कल्याण। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर सी जल योजना। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? जनगणना। तो ग्राम सभा का कार्य कौन सा नहीं है? जनगणना करना। क्या नहीं करना? जनगणना करना ग्राम सभा का कार्य नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। जनजाति कल्याण की योजनाएं बनाना, ग्रामीण स्वास्थ्य पर ध्यान देना, जल योजना पर ध्यान देना, ये कार्य किसके है? ग्राम सभा के। लेकिन जनगणना का कार्य करना
ग्राम सभा का कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था उसका नाम आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर एक मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर बी वसुंधरा राजे सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी क्या है जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन नंबर डी क्या है अशोक गहलोत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वसुंधरा राजे के जन्म दिवस पर क्या बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, यह आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 200 विधानसभा सीटें। और लोकसभा सीट कितनी है जो वर्तमान में, तो 25 लोकसभा सीट है। जो अब चुनाव चल रहे हैं ना, 25 लोकसभा सीट है। और वर्तमान में 200 विधानसभा पे जो चुनाव हुए उसमें विजेता कौन रही थी, बीजेपी रही थी, जिनके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है, भजन लाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है, बेरवा। कौन है, बेरवा है प्यारे साथियों, प्रेम सिंह बेरवा। और कौन है, दिया कुमारी। कौन है, दिया कुमारी। और 25 लोकसभा सीटें। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें, जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो कहां पर है, जयपुर जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, उदयपुर राज्य, क्या उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। एकीकरण आपको करवा दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन किस प्रकार करना है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो देखिए कब होता है इसका विलय, तो आपको पता है ट्रिक क्या है, 18 25 18 30 15 26। ये किसके मोबाइल नंबर थे, मम्मा के मोबाइल नंबर थे। जाकर देखिए एकीकरण की ट्रिक शानदार करवा रखी है आपको। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए उदयपुर का राजस्थान में विलय कब होता है, तीसरे चरण में। तो देखिए कौन से चरण में होता है, 18 25 18 तीसरे चरण में होता है ना। तो देखिए 18 25 18 यानी 18 तारीख को होता है, यानी ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। अब देखते हैं महीना, तो महीनों की ट्रिक क्या थी, मामा अम्मा, मामा अम्मा। यानी तीसरे चरण में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए ने अप्रैल, ऐसे अप्रैल, यानी 18 अप्रैल को। कब विलय हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का राजस्थान में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, कितने वर्षों तक राजधानी चावंड रही थी, ये हमें पूछा है। और महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी, चावंड थी। कौन सी थी, अंतिम राजधानी चावंड थी। क्या 15 वर्षों तक रही थी, या 20 वर्षों तक रही थी, या 12 वर्ष तक रही थी, या बात करें 16 वर्ष, तो कितने वर्षों तक रही थी, ये रही थी 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक रही थी महाराणा प्रताप के समय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 यानी आज का 8 नंबर क्वेश्चन है, निमाड़ी उपबोली है। क्या निमाड़ी उपबोली है, ये हमसे पूछा है। तो निमाड़ी किसकी उपबोली है, ये हमें बताना है। तो किसकी उपबोली है, देखिए शेखावाटी की, मेवाड़ी की, वागड़ी की, या मालवी की। तो निमाड़ी किसकी है, मालवी की। किसकी, मालवी की, यानी ऑप्शन नंबर डी। शेखावाटी कहां पर बोली जाती है, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर में बोली जाती है। मेवाड़ी कहां पर बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर में बोली जाती है। वागड़ी बोली गंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती है। और मालवी बोली कहां पर बोली जाती है, यहां पर झालावाड़ साइड में मालवी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आज का। और आज का हमारा 9 नंबर, यानी ऐसे तो 49 नंबर क्वेश्चन है, वैसे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश कौन सा डालता है,
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यानी ऑप्शन नंबर ए, जो महाराणा कुंभा के जीवन पर प्रकाश डालती है। क्वेश्चन नंबर 50 और क्या है? निम्नलिखित में से सत्य कथन है, वो हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन कौन सा है? लूणी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले। जी हां, बागोर से तो पशुपालन के अवशेष मिले हैं, लेकिन लूणी नदी के किनारे से नहीं मिले। वो लूणी नदी तो कहां पर आ गई? पश्चिमी मरुस्थल में आ गई। और बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो यानी ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2, आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। क्या नवपाषाण काल से है क्या आहड़ का? नहीं प्यारे साथियों, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन नंबर 3 देखिए, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। जी हां, बिल्कुल सही है ये कथन। तो क्या है? बिल्कुल सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, जहां से दोहरे जुते हुए खेत, समकोण पर काटती हुई सड़कें, ऊंट के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, तंदूरी रोटी बनाने के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, कुत्तों के साक्ष्य यहां से मिले हैं। जिसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और इसका उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। यानी एक कथन सत्य है, वो कौन सा है? कथन नंबर 3। ऑप्शन नंबर चुनिए। यहां पर केवल 3 सही है या केवल 2 सही है? क्या केवल 1 और 2 सही है या केवल 1 और 3 सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? गलत युग्म को चुनिए। क्या है? गलत युग्म को हमको चुनना है, तो चुनिए। 84 खंभों की छतरी कोटा में। 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं प्यारे साथियों, ये तो गलत है। 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है, तो कहां पर है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप वास्तव में बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में 84 खंभों की छतरी कहां पर है। फिर देखिए, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में। मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं, ये भी क्या दे रखा है? गलत। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, मामा भांजा की छतरी कहां पर है? मामा भांजा की छतरी कहां पर है? ये मैं कमेंट बॉक्स में क्यों पूछ रहा हूं? ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको याद हो सके। फिर देखिए, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 2 और 4 सही है और 1 और 3 गलत है। और हमें क्या पूछा है? गलत युग्म चुनिए। 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में लिखिए 84 खंभों की छतरी और मामा भांजा की छतरी कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52, सुदर्शनगढ़ का किला। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ का, जालोर का, या बात करें नाहरगढ़ दुर्ग का या जयगढ़ दुर्ग का। तो जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में, जहां पर क्या रखी हुई है? सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित भी है और अजमेर में भी स्थित है। और नाहरगढ़, जहां एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, नाहरगढ़ दुर्ग। और सुदर्शनगढ़ भी किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 यानी आज का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, या आपको दे दे GH ओझा, या रामकरण आसोपा, मुनि जीन विजय, या विश्वेश्वराय रेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? GH ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, चार चौमा का शिव मंदिर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चार चौमा का मंदिर है वो किस प्रकार का मंदिर है।
शिव मंदिर है और राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है ये हमें बताना है। कोटा में, बारा में, बूंदी में या झालावाड़ में? तो कहां पर है? कोटा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर देखिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 55 नंबर क्वेश्चन। और क्या है 55 नंबर क्वेश्चन? ये लीजिए, हमें क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है, नहीं कालक्रम में जचाना है। अधोलिखित युद्धों को सही कालक्रम में जचाइए। तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध? सबसे पहले तराइन का युद्ध कब होता है? 1191 में। दूसरा युद्ध कब होता है? 1192 में, यानी हमें तराइन का प्रथम युद्ध पूछा है तो 1191 में। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। फिर दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध किसके मध्य होता है? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। फिर देखिए गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? 1544 में। कब होता है? 1544 में। अब देखिए अगर आपको ये सन भी याद नहीं है ना, केवल एक की याद है, तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते से। कैसे? देखिए अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा होता है? 1191 वाला, यानी एक नंबर आएगा। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, या तो ये आएगा, ये आएगा। उसके बाद देखिए गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में होता है, यानी 4 नंबर पहले आएगा। क्या आएगा? 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में 15 ही क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि आज प्यारे साथियों यहां पर लाइट नहीं है, जिसके कारण यहां पर क्लास बनाना मुश्किल है। तो सॉरी विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपको 15 ही क्वेश्चन मिलेंगे। कल हम कितने कर लेंगे? 30 क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में 30 क्वेश्चन करेंगे। तो इसी प्रकार आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और बीएसटीसी की तैयारी में व्यस्त रहिएगा, क्योंकि अब की बार 450 पार, जिस प्रकार मोदी ने नारा दिया ना, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 450 प्लस पार करेंगे किस में? बीएसटीसी के एग्जाम में। तो आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।